नमस्कार सर, जिस दिन दुकानें टूट रही थी उससे जस्ट पहले आप दुकानदार भाइयों के साथ खड़े थे, जब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि दुकानों को तोड़ दें। अब ये दुकानें भी तोड़ दी गई हैं और आज उन बातों को 13 दिन हो चुके हैं। अब आपका क्या कहना है? जब आदमी साथ देता है ना तो बड़ी मजबूती से देना चाहिए जी। और जब मजबूत आदमी साथ देता है तो फिर प्रशासन की भी हिम्मत नहीं होती। मैं 3 घंटे यहाँ पे रुका था, 3 घंटे तक मैंने प्रशासन को हाथ नहीं लगाने दिया था। अब रात को ये दुकानें तोड़ी। जी। मैं तो सरकार से एक बात कहता हूँ कि पब्लिकली आकर के कोई सरकार का नुमाइंदा इनकी गलती बताए कि इन दुकानदारों की ये गलती है, इन्होंने मार्केट में जो ये क्या नाम नगर पालिका में किराया नहीं दिया हो, इनके पास पर्ची नहीं हो, ये अवैध हैं हो तो हम मान सकते हैं कि भाई इनको गवर्नमेंट ने उठा दिया। एक आदमी को जब 90 साल का होकर के मरे तो वो हो जाता है कि भाई बुजुर्ग था मर गया, और एक जवान आदमी की डेथ की जाती है गोली मार के। ये इनके परिवार यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी यहाँ से 600 आदमियों का पेट पड़ रहा था। 600 आदमियों का मर्डर किया है इस सरकार। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जितने ये दुकानदार भाई बैठे हैं, मैं इन भाइयों के शुरू में भी साथ था, मैं आज भी साथ हूँ। हाँ भाई, मेरी सरकार नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कल आपकी दुकान नहीं, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि जिस दिन मेरी बात बढ़ेगी तो मैं ये आज इनके सामने वादा करके जा रहा हूँ, ये जहाँ कहेंगे ना दुकानें इनकी वहाँ बढ़वा करके बोल। जिनकी सरकार है उनके खड़े खड़े होते हैं दुकानें टूट गई, इस बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहना है? ये रोज गाय हुई गार है, इसको रोज कहना ठीक है। ये जानबूझ के ये षड्यंत्र था और ये जानबूझ के कराया हुआ काम था, ये मिली भगत से काम हुआ था। वो जो चल रहा था वो एक ड्रामा चल रहा था, और वो इतना बड़ा ड्रामा तो मेरे ख्याल में बॉम्बे में भी कोई आदमी नहीं कर सकता। जो पावर उनके पास है वो पावर मेरे पास हो तो खोखे को तोड़ना या दुकान को तोड़ना बहुत बड़ी बात है, दुकान की तरफ देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी दुकानदार साथियों का भी था कि जिस दिन ओम प्रकाश चौटाला जी महेंद्रगढ़ आए थे तो सबकी आस थी कि वो जरूर यहाँ समर्थन देने पहुँचेंगे, लेकिन वो पहुँचे नहीं। किसी को कारण है कोई भी धरना प्रदर्शन के ऊपर से उनके पास जाकर के यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मिलता जी, और उनको जाकर के कहता, वो 100% आते। मैं कनीना जाकर के उनको रिसीव किया था। कनीना में मैंने जाकर के उनको गाड़ी में बैठ करके पूरी हालात से मैंने अवगत कराया कि आज महेंद्रगढ़ के अंदर ये बात। उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद बात करूँगा, परंतु किस कारण से, देखो लोभ हर आदमी को होता है, इनके भी दिमाग में ये बात हो भाई हमारा किसी तरीके से काम बन जाए। मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ, भाई सरकार का दबाव रहता है तो इनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे पहुँचा नहीं और उनको किसी ने बुलाया नहीं, इस कारण से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। जिस प्रकार सर आप देख रहे हैं कि सभी, और मैं आ गया, मैं पार्टी का जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मेरी पार्टी के अंदर मैं जो 5 शीर्ष नेतृत्व में उनमें मेरी गिनती है। मैं आ गया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आ गए, जहाँ चौटाला जी आ गए वहाँ मैं आ गया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है, तन मन धन से इनके साथ खड़ी है। जैसे ये कहें हम वैसे इनके साथ खड़े हैं। सर जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी दुकानदार भाई यहाँ पे आरामदायक बैठे हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही सरकार के एक नुमाइंदे ने आकर इनको चेतना दी है कि भाई यहाँ से उठ के कहीं अपना और ठिकाना जमा लीजिए, यहाँ ये सड़क बननी होगी। इस दिन वो सरकार का नुमाइंदा इनको उठाने के लिए आए जी। भाई मैं भी इधर उधर रहता हूँ, 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन देना, अगर इनकी दरी को 1 इंच हला दे तो हमारी कलर पकड़ ले। धन्यवाद। हाँ जी चेयरमैन साहब, आज 13वें दिन आप भी लोगों को, जो दुकानदार जिनकी दुकानें तोड़ी गई थी, उनको समर्थन अपना देने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे इस घटनाक्रम के बारे में जिसने बहुत से लोगों का रोजी रोजगार छीन लिया? ऐसा है जी, हमारे महेंद्रगढ़ शहर में जी जो इनके साथ घटना घटी है, ये मेरे ख्याल से हमने जब तक होश संभाला है उस शहर में आए हैं, ऐसी घटना कभी नहीं हुई जी। और दूसरी बात रही है, हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है मेरी तो कि इन लोगों का कहीं न कहीं दुकानें बनवाई जाएं, और मैं ब्राह्मण सभा का उप प्रधान होने के नाते
मैं इन दुकानदार भाइयों को अपने समाज की तरफ से और हम ब्राह्मण समाज का उपप्रधान होने के नाते मैं इन दुकानदार भाइयों के साथ हमारा समाज साथ खड़ा है। और मैं इन भाइयों से कहूँगा, हमारे लायक कोई भी आपके कोई सेवा कोई ज़रूरत महसूस करो, कोई हमें यानी कि जब भी कोई आप आदेश देंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात, मैं सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि इन भाइयों का रोजी रोटी का जो रोज़गार है ये और अन्य जगह दुकानें दे करके इनकी दुकान बनवाई जाए, ताकि ये अपना रोजी रोटी का काम चला सकें और इनको न्याय मिल सके। आज मैंने आकर के धरने स्थल पर बैठे सभी दुकानदारों का मैंने हालचाल जाना है। इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और इलाके में जब ज्यादती हो तो फिर इलाके में ज्यादती नहीं होने देना ये हमारा एक परम कर्तव्य और हमारा एक धर्म बनता है। इन दुकानदारों से बहुत लोगों के पेट पलते थे। इस विषय में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सरकार को, कि सरकार 2 दिन के अंदर इस बात का समाधान करती है तो ठीक है, वरना मैं दुकानदार भाइयों के साथ हूँ और इनके साथ पहले 2 दिन के बाद में मैं 1 दिन के लिए भूख हड़ताल पर इनके साथ बैठूंगा। उसके बाद में भी समाधान नहीं होता है तो जब ये परमानेंट भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो मैं इनके साथ परमानेंट बैठने का भी काम करूँगा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत जी, आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, किस विषय को लेकर बैठे हैं, थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए जी, हम अपनी दुकान के लिए बैठे हैं, गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएं और कैसे पेट पालें। हमारे बच्चे 8-7 बच्चे हैं, वो भी भूखे बैठे हैं घर में। आज आपने भूख हड़ताल शुरू की है, तो क्या प्रशासन के किसी अधिकारी ने या फिर किसी भी नुमाइंदे ने पहल की आपसे मिलने की? देखिए जी, प्रशासन के बताएं सब भाई हमें हो रहा है और वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इसका हमें नहीं पता। और जल्ला से हमारे साथ विश्वास करके बता के जहाँ तुम्हारा कार्रवाई चल रही है। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? राधेश्याम सैनी। राधेश्याम जी, जिस प्रकार से कि ओम प्रकाश चौटाला जी आए थे, वहाँ से सूचना भी मिली थी आप लोगों को, आप उनसे मिलने नहीं पहुँचे, लेकिन भूपेंद्र सिंह यादव कल ही आए थे, आप लोग वहाँ उनसे मिलने पहुँचे। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास में कोई सूचना नहीं थी इस चीज़ की जी कि वो आ रहे हैं। हो सकता है किसी को बताया होगा, लेकिन हमारे पास में इस चीज़ की सूचना नहीं पहुंची। भूपेंद्र सिंह यादव जी की सूचना आप लोगों के पास आई थी क्या? हाँ, हमारे पास आई थी सूचना, जिसको हमें ज्ञापन दिया है उनको हमने ज्ञापन दिया है। भवानी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से सारा घटनाक्रम चल रहा है, आज 13वां दिन दुकानदार है उनको धरने पर बैठे हुए हो गया, तो इस सारे घटनाक्रम के बारे में जो अनदेखी सरकार के द्वारा की जा रही है, आपका क्या विचार है इस बारे में? देखो जी, इन बेचारे जो व्यापारियों के साथ सरकार ने इतना गलत काम किया है, इसकी मैं बड़ी निंदा करता हूँ। और इसमें ये बेचारे जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, इन पर पेट में लात मारने का जो काम नगर पालिका प्रशासन ने किया है, ये बहुत ही गलत किया है। और यहाँ के जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो उस दिन यहाँ आकर के जो जेसीबी रुकाने का ड्रामा किया था, उसको भी पूरी दुनिया ने देखा। जो बिल्कुल घड़ियाले आंसू थे उनके, और उनका जो है इसमें मैं कहता हूँ कि उनको ज़रूर पता था, जो नहीं रोक पाए। और उन्होंने बाद में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर के वो चंडीगढ़ सीएम से मिले थे, जो बिल्कुल वो छल कपट और व्यापारियों के साथ धोखा था। ये सच्चे मन से यदि करें तो बेचारों को, इन फोकसेवालों को न्याय मिल सकता है, इसमें कोई दौरा नहीं। ठीक है जी। और इनको जो है हमारी तरफ से पूरा जो है समर्थन है। जब भी ये याद करेंगे हम इनके बीच में मिलेंगे।